दोस्तों नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के बाद भारत की सियासत में एक बड़ा बदलाव आया है और इस इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान का विपक्ष मजबूत हुआ है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र मजबूत होने के लिए बराबर है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना, संविधान मजबूत होगा, लोगों की आवाज मजबूत होगी, लोगों के जो सवाल हैं वह मजबूती से लोकसभा के अंदर रखे जाएंगे। और इन्हीं चीजों को लेकर आज जब हम आज से बात कर रहे हैं, एक तरफ तो विपक्ष मजबूत हुआ और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमानों और क्रिश्चियनों दोनों के ऊपर बहुत तेजी से हमले बढ़े हैं। हमलों की संख्या बढ़ी है, बेशुमार हमले बढ़े हैं। और ये हमले मॉब लिंचिंग के नाम पर, मस्जिद के सामने उनके सवाल को लेकर धरना प्रदर्शन के नाम पर लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे बाढ़ सी आ गई है। इस कदर लोग इसमें लोकतंत्र में जैसे लगता है कि पूरे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। चंद बजरंग दल और उसके और संगठन मिल करके ऐसा लगता है कि पूरे देश की हुकूमत इन्हीं के हाथ में है। ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। शासन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। और यही देखने में आ रहा है कि सरकार खामोश है और पुलिस प्रशासन खामोश है। जिसके साथ घटना होती है उसी को बाद में फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी काम किया जाता है। इसी चीजें बनारस से लेकर के तमाम जगहों पे देखा गया। क्रिश्चियनों के यहाँ अगर बर्थडे पार्टी मिल रही है, मनाई जा रही है, तो वहाँ बजरंग दल के ये कार्यकर्ता क्या कहिए, ये एक तरीके बजरंग दल के गुंडे ये वहां पहुंच करके धर्मांतरण के नाम पर उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। FIR ऊपर से हो रही है। तो ये मुल्क मैं हिंदुस्तान के अवाम से ये जानना चाहती है कि ये मुल्क कानून से चल रहा, संविधान से चल रहा है या चंद मवाली संगठनों के नाम से चल रहा है। ये सवाल आज आपके सामने है। यही नहीं, अभी एक वीडियो आया और ये वीडियो आया चौराहे पर खड़े हो करके एक जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह रहा है कि राहुल गांधी सुधर जाओ, मान जाओ, वरना तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। अभी फिर देखो, राहुल गांधी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का नेता वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी, इन पे इनाम रखना चाहिए। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, न उस पर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बोल रहा है, न स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें एक सहारा राहुल गांधी की शख्सियत से सब ये बुरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को से इस कदर डरी हुई है, वह झूठ का सहारा ले रही है। कहीं आतंकवादी कह रही है, कहीं कह रही कि ये जो देशद्रोही हैं, कहीं कह रही कि ये सुधर जाओ। उनके नेता बोल रहे हैं सुधर जाओ, वरना तुम्हारा हश्र वही होगा जो इंदिरा गांधी का होगा। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करने के लिए मुसलमानों पर रोज धरना प्रदर्शन और उनके मस्जिदों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये लोकसभा के इलेक्शन, ये जो विधानसभा के 4 इस प्रांतों के चुनाव हो रहे हैं, इन प्रांतों के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह बौखलाई हुई और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये चुनाव हारने जा रही है। क्योंकि इनके पास तो इन्होंने रोजगार छीन लिया। इस मुल्क में नौकरी नाम की कोई चीज बची नहीं। लड़के जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के देश में टहल रहे हैं,
वो अपने माँ बाप के भविष्य तो नहीं बन, उनका भविष्य नहीं बन पा रहा, अपने माँ बाप के लिए क्या करेंगे। तो ये जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब से बचने के लिए राहुल गांधी जो इस देश के जननायक, राहुल गांधी जी जो जिन्होंने एक नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, आज उस मोहब्बत की दुकान के ये असर है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है, वह है राहुल गांधी। और तरह तरह के उनके ऊपर बयान आ रहा है, तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उनके पास कोई जवाब राहुल गांधी के सवालों का नहीं है, सवाल इसके कि हिंदू मुसलमान करें, मनगढ़ंत आरोप लगाए राहुल गांधी के ऊपर, और इस तरीके से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सारे संगठनों को कि जनता समझ चुकी है, तुम्हारी नफरत ने, हिंदू मुसलमान की सियासत ने आर्यन मिश्रा की जान ले लिया, मुसलमान समझ करके हमारा। और उनके माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान का इंसान नहीं होते हैं, उनको तुम मारोगे। तो ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पूरे विश्व में मजाक बन रहा है हमारे दिखाइए। ये आज पूरी दुनिया जो है एक मुट्ठी में है, पूरा विश्व आज यहाँ जो घटनाएं घट रही, अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व के सारे देशों के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। दुनिया की जो सबसे शानदार डेमोक्रेसी का मुल्क था, जहां तमाम धर्मों जातियों को मानने वाले लोग थे, जहां पर हर 10 कदम पर भाषा बदल जाती है, जात बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, ऐसे मुल्क के अंदर आज वहां की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी हुई है। और वहां आज गुंडों मवालियों का या यूं कह सकते हैं इस मुल्क का भारतीय जनता पार्टी तलिबानीकरण कर रही है, और उसमें तलिबानीकरण करके खुद सरकार बनकर उसकी सरकार है, और उनके ऊपर उन तालिबानियों को कोई उनका अधिकार नहीं है, अधिकार तो है लेकिन उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो साथियों, हरियाणा का चुनाव आपके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने है, झारखंड का चुनाव आपके सामने है, जम्मू कश्मीर का चुनाव आपके सामने है। आप सोच समझ के निर्णय लीजिए, और इन झूठ बोलने वाले और इस देश के जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो झूठ बोल रहे हो, चाहे उनके नेता झूठ बोल रहे हो, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का यही समय है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।